हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों के सामने जो है क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर का उर्दू सब्जेक्ट से और तंजो मजा है उसको हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन। जो बड़ा याजदहम है, जो सेमेस्टर 1 है उसमें जो है आप लोग जानते ही है एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। आज एक तंजो मजा है जिसका नाम है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसके बारे में हम लोग जो है आज समझेंगे अच्छी तरीके से। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस दोनों नसर से जो है 10 नंबर यहाँ पे कुल रहेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो चलिए हम लोग जो है सवेरे जो कल आँख मेरी, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो देखिए मजमून है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये पतरस बुखारी ने इस मजमून को लिखा है। ये मजमून जो है तंजो मजा की शक्ल में पतरस बुखारी ने इसको बयान किया है। तो देखिए हम लोग जो है लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। इसका पीडीएफ जो है हम लोग के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग के पास इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस या इस बुक की पीडीएफ, तो हम लोग आप इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप में, हम लोग इस पीडीएफ को आपको मुहैया करेंगे। तो इस तंजो मजा में जो है जो मुसन्निफ है पतरस बुखारी, वो सुबह सवेरे जागने के आदी नहीं होते हैं। तो उसके एक करीबी जो है पड़ोसी जिसका नाम लाला कृपा शंकर जी है, वो उसे जो है जगाने के लिए कहता है कि मुझे आप सुबह सवेरे जगा दीजिएगा। और इस मजमून में, इस तंजो मजा में इंसानी कमजोरियां हैं, खसूसियत है, इसको बयान करने की कोशिश की गई है। तो हम लोग देखिए पढ़ते हैं इसको किस तरह। देखिए, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो सामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तजकरा कह बैठे कि लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप शहर खेज है, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। इस मुहावरे से यहाँ पे मुसन्निफ ये कहना चाहता है कि मुसन्निफ सुबह सवेरे जागने के आदी नहीं होते हैं। अब मजबूरन क्योंकि उसके इम्तिहान के दिन करीब आते हैं, तो अपने पड़ोसी से वो कहते हैं, लाला कृपा शंकर जी उसके पड़ोसी है, उससे कहते हैं कि आप तो जो है शहर खेज हैं, मतलब आप जो है सुबह सवेरे उठा करते हैं, आदी हैं आप सुबह सवेरे के, तो इसलिए आप हमें भी जो है जगा दीजिएगा ताकि हम जो है अपने इम्तिहान की तैयारी कर सके। अब देखिए क्या दिए हैं आगे, और वो हजरत भी मालूम होता है लफ्ज़ों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। दूसरे दिन सुबह सवेरे जो है क्या करते हैं, कृपा शंकर जी जो है मुसन्निफ के घर में जो है दरवाजे पर जो है मुक्काबाजी शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है। कहने का मतलब यह है कि मुसन्निफ ये सोचता है कि जब मुक्काबाजी हो रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। आलम ख्वाब मतलब ख्वाब की हालत में वो, ठीक है। अभी इसे क्या फिक्र, जागे तो ला हवाला पढ़ लेंगे, लेकिन ये गोलाबारी लम्हा व लम्हा तेज होती गई। तो मुसन्निफ ये सोचा कि अभी तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तो अपने आप जो वो ला हवाला वो पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ये गोलाबारी और भी तेज हो गया ज़्यादा, ठीक है। और साहेब जब कमरे की 24 दीवारें लड़ने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। अब ऐसी हालत में जब कृपा शंकर जी मुसन्निफ के दरवाजे पर जो है मुक्काबाजी करते हैं, तो जो कमरे हैं उसकी चारों दीवार जो है लड़ने लगते हैं, हिलने लगते हैं, और जो सुराही पर जो रखा हुआ गिलास होता है वो भी हिल जाते हैं। तो मजबूरन मुसन्निफ को उस नींद की हालत में उसको जागना पड़ता है। ये बात कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा, मगर अब दरवाजे हैं कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबिदा तक जाग उठी होगी। ऐसी हालत में कमरे की जो हालत है, आवाज़ें चारों तरफ लड़ने लगते हैं, दीवारें, सुराही पर रखा हुआ गिलास भी लड़ उठते हैं। तो इस हालत में मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं क्या, मेरे आबा अजदाद भी ऐसी आवाज़ें सुनकर जो है ख्वाबिदा हालत से जाग उठ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, बेहतरा आवाज़ें देता हूँ, अच्छा अच्छा थैंक यू। तब जो है जब मुसन्निफ जाग जाते हैं तो वो जो है आवाज़ देता है कृपा शंकर जी को कि हाँ हाँ मैं उठ गया हूँ, अच्छा अच्छा थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जाग गया, बहुत अच्छा नवाजी से, आपका बहुत शुक्रिया है। जनाब है कि सुनते ही नहीं। अब जो है जब ऐसे कह रहा है कि मुसन्निफ के अच्छा अच्छा मैं जाग गया हूँ, शुक्रिया करता है,
तब भी जो है कृपा शंकर जी इसके बात को नहीं सुन पा रहे हैं। खुदाया किस आफत का सामना है। अब मुसन्निफ के लिए आफत सा हो गया, खटखटाया जा रहा है दरवाजा इधर, ठीक है। ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को, ठीक है, जिला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह कर दिया करते थे। यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिसाल दिए हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुर्दे को कुम कहकर जगा दिया करता था। अगर जाग जाता तो ठीक है, और अगर ना जागता तो फिर ऐसे ही छोड़ देता। कोई मुर्दे के पीछे लट लेके पड़ जाया करते थे। तो इस तरह जो है मुर्दे के पीछे ये तो लट के लेके पड़ गए हैं। तोपें थोड़ी दागा करते थे। ये तो भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चुटकनी खोल देते। पेशतर इसके बिस्तर से बाहर निकले। मुसन्निफ इस हालत में है, नींद की हालत में है, तो वो सिर्फ यही कह पा रहा है कि अच्छा अच्छा थैंक यू, मैं जाग गया हूँ। अब उठकर वो दरवाजे तक नहीं जा पा रहा है। दिल जिस कदर समझाना है इसका अंदाज़ा कुछ अहले जौकी लगा सकते हैं, जो अक्सर नींद की हालत में बेदार नहीं हो पाते हैं। तो उसी को अंदाजा होता है कि नींद की हालत से जागना कितनी बड़ी बात है। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं। जब मुसन्निफ जो है जाग जाते हैं तो खिड़की से जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान में मुसन्निफ को सितारे नजर आते हैं, जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। सुबह सवेरे जो है कभी जो है मुसन्निफ अक्सर कभी जागा नहीं है, तो आज के दिन जब जागा तो वो सोच रहे हैं कि आज किस तरह सूरज निकलेगा, मैं आज इस नज़ारा को देखूंगा। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी कहीं नजर नहीं आई, तो फिक्र सी लग गई कि आज कहीं सूरज ग्रहण ना हो। इतनी सुबह सवेरे जो वो उठ गए हैं तो आज वो सारी निशानियां नजर नहीं आ रही है जो एक सुबह में नजर आती है, ठीक है, मुसन्निफ को। तो सूरज ग्रहण समझ रहा है वो आज, ठीक है। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी। फिर जो है लाला कृपा शंकर जी को वो आवाज दिया, लाला जी जवाब आया हूँ। जब मैंने लाला जी कहा तो उधर से जवाब आया क्या कि मैं हूँ, हाँ। मैंने कहा आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा सा है। मुसन्निफ जो है सुबह सवेरे उठा तो उसको कुछ अंधेरा सा महसूस हुआ। कहने लगे तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। मुसन्निफ जब कहा कि लाला कृपा शंकर जी को कि क्या चारों तरफ अंधेरा मालूम होता है, तो कृपा शंकर जी कहते हैं कि 3 बजे क्या कभी सूरज निकले हैं जो अंधेरा मालूम नहीं होगा। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। मुसन्निफ 3 बजे का नाम जब सुना, क्योंकि कृपा शंकर जी जो है मुसन्निफ को 3 बजे ही जगा देते हैं रात को, इस वजह से वो बहुत ही उसका होश जो है गुम हो गया। चौंक कर पूछा क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं। मुसन्निफ जो है कृपा शंकर जी को कहते हैं कि अभी 3 ही बजे हैं और आप मुझे अभी जगा दिए। कहने लगे 3 डैश तो नहीं, फिर खाली जगह देते हैं कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 है। मैंने कहा अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार बदतमीज कही के मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सरे से सोने ही ना देना। जब मुसन्निफ को इस तरह से जब उठा देते हैं, जगा देते हैं, तो मुसन्निफ को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और उसे कमबख्त करार देते हैं, बदतमीज कहते हैं और कहते हैं कि मैंने बोला था कि सुबह जगा देना, लेकिन आप तो सरे से मुझे सोने ही ना दिए। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है ये? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? इस तरह से कृपा शंकर जी को मुसन्निफ कह रहे हैं। 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त दादा जान के मंजूर नजर न होते। अबे अहमक कही के 3 बजे उठ के हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर जादे हैं, कोई मजाक है? ला हव्वला वला कुव्वता। अबे अहमक कहते हैं उसको, जो है बदतमीज कहते हैं, क्योंकि लाला कृपा शंकर जी जो है मुसन्निफ को बहुत ही जल्द जगा देते हैं। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, दिल तो चाहता था कि अदम तसद्दुद वो सद्दुद को खैराबाद कह दूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनीनु इंसान की असलाह का ठिका कोई हम ही ने ले रखा है। फिर जो है वो सोचते हैं कि इंसान की भलाई करते हैं तो इंसान के काम आ सकते हैं। हमें अपने काम से गर्ज, लैम्प बुझा दिया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। 3 बजे जब मुसन्निफ को जगा देते हैं तो वो जो है बड़बड़ाते हुए फिर इस तरह बातें करते हुए
सो जाते हैं। और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे। फिर जो है जब वो सो जाते हैं 3 बजे, तो अब सुबह जो है जब भी उठने का मौका मिलता है सुबह वो नहीं उठते हैं। फिर जो है हस्बे मामूल मतलब डेली जो है वो जो है रोजाना के तौर पर 10 बजे ही जाग जाते हैं, ठीक है, उठते हैं। 12 बजे तक मुंह हाथ धोता है और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। हस्बे मामूल जिस तरह वो 10 बजे उठ रहे हैं हर दिन डेली, ठीक है, इस तरह जो है हस्बे मामूल वो 10 बजे उठते हैं, 12 बजे तक अपने हाथ मुंह धोते हैं और 4 बजे चाय पीकर जो है ठंडी सड़क की तरफ से निकल पड़ते हैं वो, ठीक है। शाम को वापस हॉस्टल में वार हुए, जो स्वभाव तो है ही, इस पर शाम का अरमान अंगेज वक्त हवा भी निहायत लतीफ़ थी, बहुत ही अच्छी था वहाँ पे। तबीयत भी जरा मतली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि बुलाए जुल्फ जाता कि अगर लेते तो हम लेते। इस तरह जो है ये गीत गाते हुए जो है अपने सुर में जो है वो अपने रूम में दाखिल होते हैं शाम के वक्त के। इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। पड़ोसी मतलब यहाँ पे वही लाला कृपा शंकर जी है, ठीक है। हम इस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, हम उस वक्त जो है चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गई। जैसे जैसे हम जो है इस तरह चुटकियां बजा रहे थे और गाने में मशगूल थे, तो कृपा शंकर जी की आवाज़ आती है, मिस्टर। तो हम अपनी चुटकियां जो उंगलियां है वहीं पर रुक गई और कान आवाज़ की तरफ लगने लगी। किधर से आवाज़ आई, इस आवाज़ की तरफ वो कान देते हैं। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं, जोर आप पर, मतलब यहाँ पे जो है आप पर जोर लगाकर कृपा शंकर जी कहते हैं ये आप गा रहे हैं, इस तरह जो है उसको बोल रहे हैं। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। मैंने कहा मतलब मुसन्निफ ने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ इस तरह के गाने का, ठीक है। बोले जरा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ अब, क्योंकि परेशानी हो रही है इस आवाज़ से, जो है कृपा शंकर जी को बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो बोले जरा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इस तरह से जो है बोलते हैं। बस साहेब, हमें जो मौशिकत की रूह पैदा हुई थी फौरन मर गई। मतलब वो गाने में मशगूल था, चुटकियाँ बजाने में मशगूल था मुसन्निफ। तो जैसे ही वो बोला कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है लाला कृपा शंकर जी, तो वो कहता है कि मेरी जो मौशिकत की रूह है वो पूरी तरह से मर गई, बर्बाद हो गई। दिल ने कहा, ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूँ पढ़ते हैं। साहेब खुदा के हुजूर मैंने गिर गिरा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दी। तो आप देखें आगे क्या हो रहा है, आंसू पोंछ कर और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे। क्यों आंसू पूछ रहे हैं मुसन्निफ, इसलिए कि वो जो है जिस गीत के सुर में था वो उसको जो है लाला कृपा शंकर जी डिस्टर्ब कर देते हैं और आंसू पूछकर वो दिल को मजबूत करते हैं। नेकटाई खोल दी, आस्तीना चढ़ा ली, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करे क्या। सामने सुर्ख सब्ज जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था। अब उनमें से कौन सी पढ़े, फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दे कि बाकायदा मुताला की पहली मंजिल यही है। मुसन्निफ ये समझते हैं कि उसके सामने जो है अलग अलग तरह की किताबें हैं मौजूद है, सुर्ख सब्ज जर्द अलग अलग किस्म की किताबों का जो अंबार लगा हुआ है। तो मुसन्निफ समझते हैं कि मैं किस किताब को पढ़ूंगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कसमकस में पड़ जाते हैं। इसलिए वो ये समझता है कि बाकायदा तौर पर मैं पहली जो किताबें हैं उसको मेज पर सजा लेता हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ फिर कि किस तरह जो है कौन सी किताब हम पढ़ेंगे। बड़ी तख्ती की किताबों को अलग रख दिया, यानी जो बड़े साइज की किताबें हैं उसको अलग तौर पर रख दिए। छोटी तख्ती की किताबों को साइज के मुताबिक अलग कतार में खड़ा कर दिया। फिर जो छोटी साइज की किताबें हैं उसको अलग तख्ती में रख दिए, ठीक है। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। मैंने एक सफ़ेद नोट लिया और वहाँ पे जो सबको एक तरफ से जो मैंने जो है किताबों का नाम जो है एक तरफ से लिखना शुरू किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, जो तारीख है 15 अप्रैल तक, वो दिन गिना इसलिए क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, तो वो दिन के हिसाब से जो है किताबों को पढ़ने का फैसला करते हैं। सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 15 अप्रैल तक जो है वो सारी किताब, जितनी भी किताबें मौजूद थी, उन सारी किताबों को गिनकर सफ़ों के हिसाब से जो है दिन पर उसको तकसीम किया किताबों को, कि इतने दिन में मैं इस किताब को पढ़ूंगा, इतने दिन में इस किताब को पढ़ूंगा। 550 जवाब आया, लेकिन अज़राब की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाई। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही
क्यों ना उठ बैठे। अब तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए उसको, क्योंकि जिस तरह लाला कृपाशंकर जी उसे जो है सुबह 3 बजे उठा देते, तो अगर किताबों को सरे से पढ़े हो तो शायद किताबों को ठीक से पढ़ सकते थे। लेकिन अब फिर दिल में कुछ थोड़ा सा पछतावा हो रहा है कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठते पढ़ने के लिए, मुताला के लिए। लेकिन कम ख्वाबी की तभी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप को मलामत की, अपने आप को फिर संभाला। वो आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे उठना तो लघु बात है, मतलब कहने का यह कि 3 बजे उठना ठीक नहीं है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना माकूल होगा। मतलब सही होगा कि अगर मैं 3 बजे ना उठ के 5, 6, 7 बजे माकूल टाइम वक्त पर मैं उठ सकूँ, जाग सकूँ। सेहत भी कायम रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। इस तरह जो है अपने आप को वो समझा देते हैं अपने आप को कि हाँ ये ठीक है, हम घर में वो हम सवाब। ठीक है, अब देखिए आगे जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना तो जल्दी ही सो जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि अगर हम लोग सवेरे उठना चाहे तो हमको जल्द जो है सोना पड़ेगा। तो मुसन्निफ भी अपने आप से यही कह रहा है। खाना बाहर से ही खाया आए, बिस्तर में दाखिल हो गए, चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दे। जब वो बिस्तर में जा रहा था तो अपने आप को ये समझाया कि मैं लाला जी को आज नहीं कहता हूँ कि मुझे जगा दे, क्योंकि फिर वो जो है 3 बजे जगा देंगे तो फिर मेरे लिए जो है ये मुश्किल है। और अपने आप को क्या कर रहे, देखिए यूँ हमारी अपनी कुव्वत इरादी काफ़ी ज़बरदस्त है। अपने आप को ये कह रहे हैं कि मेरा जो कुव्वत इरादी है, यानी किसी भी चीज़ को इरादा करने का जो कुव्वत होती है, ताकत होती है, अपने आप को बहुत यहाँ पे समझ रहा है वो। हाँ मुसन्निफ, जब चाहे उठ सकते हैं, मैं जब चाहूँ उस वक्त उठ सकता हूँ, लेकिन ऐसी आदत है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन फिर भी क्या हर्ज है, डरते डरते आवाज़ दी। लेकिन फिर भी जो है मुसन्निफ लाला कृपाशंकर जी को आवाज़ देते हैं डरते डरते। लाला जी उन्होंने पत्थर खींच मारा, ले। तो जब लाला जी कहते हैं, आवाज़ देते हैं लाला जी कह के, तो लाला जी जो एक पत्थर फेंक कर उसको ये दिलासा, ये पता देते हैं कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम और भी सहम गए, हम और भी डर गए कि अब क्या हो गया। लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। ततला के दरखास्त की, कांपते हुए डर से सिहम कर जो है मुसन्निफ ये कहते हैं, लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल अगर जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे, मतलब इस तरह जो है डरते डरते मुसन्निफ कहते हैं लाला कृपाशंकर जी को कि कल अगर आप जो है मुझे 6 बजे, यानी 6 ही बजे, मतलब कहने का यह है कि 3 बजे ना, क्योंकि अक्सर जो है लाला कृपाशंकर जी उसको 3 बजे रात को जगा देते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि मुझे 6 बजे, मतलब 6 ही बजे मुझे जगा दे। जवाब है निदारद, इस तरह जो है कोई आवाज़ नहीं आ रहा है उसको। मैंने फिर कहा जब 6 बज चुके तो, सुना आपने? इस तरह जो है उसको कंफर्मेशन देते हैं पूरी तरीके से कि आप जो है 6 बजे ही मुझे जगाइएगा। चुप, अब चुप है, सब कुछ खामोश है। लाला जी करेक्ट, ये आवाज़ ने जवाब दिया। तो इस तरह लाला जी जो है जोर से जो है कहते हैं चुप, इस तरह से वो जो है जवाब देते हैं। सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा बे बे बे, बहुत अच्छा, ये बात है। मतलब वो जो है ततलाकर बोलते हैं कि बे बे मतलब बहुत अच्छा, ये बात है। तोबा, खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ है। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घोंसों की बारिश शुरू कर दी, क्योंकि 6 बजे जगाने बोला था। तो लाला कृपाशंकर जी जो है मुसन्निफ को 6 बजे ही जगा देते हैं। उनका जगाना तो महज एक सहारा था, हम खुद ही इंतजार में थे कि ये ख्वाब ख़त्म हो ले तो बस जागते हैं। ठीक है, इस तरह जो है अपने आप को वो सोते हुए ये सोचते हैं कि मैं तो 6 बजे जाग जाऊंगा। ठीक है, वह ना जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल देता। अगर वो नहीं जगाता तो मैं शायद 1-2 मिनट के अंदर ही मैं अपनी आंखें खोल देता। बहरे सूरत जैसा कि मेरा फर्ज था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। मैंने जब उसका शुक्रिया किया तो उसका शुक्रिया का वो बदला क्या दिया कि वो गोलाबारी बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये तंजो मझा को हम लोग पढ़े। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसका PDF अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ज़रूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा। और ये सारे जो मजमून है, दास्तान है, इसका जो है नोट्स हम लोग के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट करने की कोशिश करें।
थैंक यू, बाय बाय।